खत्म होगा तो दिल्ली पर हम बात करेंगे कि दिल्ली ने ऐसा क्या किया ऑक्शन में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच प्रशांत वीर, फिर से एक बार हम लौटेंगे भाई, जिसकी चर्चा हम आपस में कर रहे थे उस टाइम पे। प्रशांत 6 करोड़, मैं कह रहा था कि प्रशांत वीर यहाँ पर एक चेन्नई उनके लिए जा सकती है। हाँ, चेन्नई ने शुरुआत कर दी भाई 6-20 चेन्नई वर्सेस आरआर यहाँ पर चल रहा है। 6 करोड़ 30 लाख से प्रशांत वीर, आकिब डार के बाद दूसरे प्रशांत वीर भाई। ये ऑक्शन का राउंड सबसे इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। ये आप देखो उत्कर्ष, जिस तरीके से पूरा ऑक्शन चल रहा था उससे समझ में आ रहा था कि आपको बड़े नाम अगर नहीं बिक रहे हैं, पैसे अगर फ्रेंचाइजी बचा रही है तो घर तो लेके जाएगी नहीं, तो वो लगाएगी किसी ना किसी प्लेयर पर, और वो कैसे प्लेयर्स पर लगाएगी, ऐसे प्लेयर्स पर लगाएगी जिनका नाम तो नहीं है लेकिन जिनका काम बड़ा है, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बढ़िया किया है, और ऐसे अनकेप्ड प्लेयर्स जो हैं उन पर बोलियां लगेगी, उन पर दाव लगेंगे। और वो दिख रहा है बैक टू बैक 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर ये भी अगर 10 करोड़ में चले जाएं तो कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि पैसा बहुत है चेन्नई के पास में, और जितना आगे चेन्नई बढ़ चुकी है, जितना पैसे लगा चुकी है, वो डेस्परेटली चाह रही है कि इन्हें अपने टीम में लेना, वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो देखने पे समझ में आ रहा है अब तक के इस ऑक्शन के ट्रेंड को। नहीं, चेन्नई ने अपना ऑक्शन ही शुरू किया 5 बजे के आसपास कि भाई अब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं किस खिलाड़ी को स्टार बनाना है भाई। ये ऐसे लोगों को पैसा दे रहे हैं जो डिजर्व करते हैं कि चलिए भाई शुरुआत हो रही है करियर की, लीजिए पैसा, आप जितना पैसा लेना है। और 7 करोड़ सीएसके का स्टाइल भी तो ऐसा ही है। ऐसे ही प्लेयर्स को, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, सड़क से उड़ा के स्टार बना देंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके का ये खेलते हैं। हर कोई चाहेगा भाई धोनी के साथ खेलना। 7 करोड़ 80 प्रशांत वीर। चेन्नई फिर से 8 करोड़ 8-20 लीजिए भाई। अब तो ईगो की बात आ गई है। हैदराबाद वर्सेस चेन्नई चल रहा है, राजस्थान ने बैकआउट कर दिया है। 8-40 ओ तेरी, प्रशांत वीर भाई यहाँ पर ये सच में वीर बन के निकले हैं आज। बिल्कुल, मैं आपसे पहले ही बात कर रहा था कि प्रशांत को लेना चाहेगी चेन्नई की टीम, क्योंकि जडेजा का रिप्लेसमेंट उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए था। ये अपना कर दे चेन्नई जो आज कर रहा है। अगर कर देगी तो मेरी तो नाक कट जाएगी। 167 का स्ट्राइक रेट, गजब का स्ट्राइक रेट होता है टी20 में। और पिछले जितने इनके यूपी टी20 से पहले भी जिनके आप इनके रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं। आईपीएल का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना डिजर्व करता है, और यही तो आईपीएल की टैगलाइन भी है। हाँ, कि आप ऐसे खिलाड़ी को उठाकर लेकर आते हैं जिनके पास में टैलेंट होता है। 10 करोड़ लीजिए भाई। 30 लाख बेस प्राइस अपना रखा था, इन्हें पता होता तो ऊपर रखते, सिर्फ 30 लाख रखा अपना। 10 करोड़ 20, ठीक है भाई। बिल्कुल, युवा खिलाड़ी, केवल 20 साल के हैं अभी। क्या बात है, प्रशांत वीर ने भाई आज हेडलाइन बना दी। 10-60 10 करोड़ 80, ठीक है भाई। सीएसके लीजिए 11 करोड़। सीएसके लेके मानेगी अब। हैदराबाद क्या इंटरेस्टेड है? बिल्कुल हैदराबाद भी इंटरेस्टेड है। 11 करोड़ 20। अब चेन्नई में डिस्कशन चल रहा भाई कि क्या चाहिए नहीं चाहिए। लीजिए चाहिए 11 करोड़ 40 लाख। हैदराबाद 11 करोड़ 60 लाख। प्रशांत वीर, बड़े सारे दर्शक हमारे अभी नाम भी नहीं जानते होंगे प्रशांत वीर का। इस मिनी ऑक्शन के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन चुके हैं प्रशांत। बिल्कुल, सबसे वीर खिलाड़ी यही है। धीर वीर गंभीर। क्या लगता है पथिराना का रिकॉर्ड? प्रशांत जब से हमारे साथ आए, प्रशांत का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि चेन्नई इसके लिए जरूर जाएगी। हाँ, और अब चेन्नई में नहीं गए तो दिल टूट जाएगा आपका। बिल्कुल, मेरे तो चेन्नई में चाहिए भैया प्रशांत वीर। 12 करोड़ 40 लाख की अमाउंट होता है भाई साहब। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है पथिराना का रिकॉर्ड ना तोड़ दे अब ये। हैदराबाद पे डिपेंड करता है, हैदराबाद सोच रहा है। लीजिए हैदराबाद ने कंटिन्यू किया। हैदराबाद में हार मानने वाले से 11 करोड़ 60 है। चेन्नई रेडी है। 13 करोड़ फुल एग्रेसिव मोड में चेन्नई है कि अब सोच लिया है, इसलिए बचाया हुआ था। 41 करोड़ भाई। चेन्नई अगेन। वैभव सूर्यवंशी भले ही 2025 के मोस्ट सर्च प्लेयर बने हो गूगल में, लेकिन आज शाम 5 बजे के बाद प्रशांत वीर का नाम सर्च किया जाएगा। सर्च करेंगे है कौन भाई? पी नाम डालते ही, पी अल्फाबेट डालते ही वहां पर प्रशांत वीर आ जाएगा गूगल पे। आज क्या कर रहे होंगे इस वक्त प्रशांत? बिलीव कर पा रहे होंगे जहां भी देख रहे होंगे टीवी पर? भगवान से दुआ कर रहे होंगे, भगवान आपने मुझे बहुत अच्छी टीम में, जो भी है खुशी से कूद रहे होंगे। इस वक्त उनके घर में खुशी का जो आलम होगा, जो जश्न चल रहा होगा, उनके माँ बाप की आंखों में आंसू होंगे इस टाइम पे, खुशी के आंसू होंगे। जो जो लोन होते हैं, जो जो कर्जे होते हैं, सब खिलाड़ी उतार देते हैं। आईपीएल वो मंच है भाई जो खिलाड़ियों को देता है। बिल्कुल, रेतु सिंह एक नाम था उसका। दिन पलट देते हैं, किस्मत बदल जाती है। 14 करोड़ 20, क्या बात है प्रशांत वीर। वीरता की मिसाल छोड़ के जाएंगे आज, मुझे लग रहा है। और चेन्नई ले गए, बधाई हो आपको, ले गए भाई, बधाई हो आपको प्रशांत। मैं भी प्रशांत, वो भी प्रशांत। 14 करोड़ 20 लाख, बड़ी रकम चुकानी पड़ गई भाई चेन्नई को। ये हैदराबाद वाले क्यों खुश है बेच के कि ले लो भाई, प्राइस बढ़ा दिया हमने। युवा प्लेयर हैं, पैसे बहुत ज्यादा मिले, बस उम्मीद ये करनी होगी जो प्राइस टैग का जो प्रेशर होता है ना,
वो इनके खेल में ना है, क्योंकि आपको याद होगा समीर रिजवी भी यूपी T20 से आए थे, बहुत पैसा दिया था सीएसके ने, कहा जा रहा था कि बिल्कुल हुबहू कॉपी है सुरेश रैना की, लेकिन पूरी तरीके से फेल साबित हुए, फ्लॉप थे, परफॉर्मेंस ही नहीं आई थी। प्रशांत वीर के साथ में ऐसा ना हो, फिंगर क्रॉस है हमारे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रशांत वीर को। बिल्कुल, अगर हमारी स्ट्रीम भी देख रहे हो प्रशांत वीर और उनके समर्थक, तो भैया बहुत बधाई हो आपको, शानदार आज बिडिंग हुई आपकी। चेन्नई ने एक तरीके से ओपनिंग ही की है इनके साथ आज। बिल्कुल 41 थे, 13 चले गए इनके भाई एक खिलाड़ी पे। बिल्कुल। अब शिवांग कुमार को बेस्ट प्राइज में ले लिया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। वाह, अब वो ये खुश हो रही क्या है, खुशी हो रही है यहाँ पर, बेहतरीन सेलिब्रेशन हो रहा है। बेस्ट प्राइज में मिल गए, काफी ऊपर चले गए थे 13 तक, इसके बाद खुश हो रहे हैं कि 30 में मिल गए भाई, क्या बात है। अगले खिलाड़ी तनुष कोटियान, टीम इंडिया तक होकर आए, खेलने का मौका नहीं मिला था। 30 लाख बेस्ट प्राइज है, क्या ऊपर जाएंगे? तनुष कोटियान ने बहुत ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई है उनकी जो बहुत समय तक याद रखा जाए, लेकिन काफी लंबे समय से इनका नाम डोमेस्टिक सर्किट में चल रहा है। जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो तनुष कोटियान को जानते हैं कि तनुष कोटियान कोई प्लेयर है, तनुष कोटियान एक नाम है जो आईपीएल में आते हैं, इंडियन टीम तक गए जैसा आपने बताया, और यहाँ पर भी उम्मीद है कि इन पर भी ठीक ठाक बोली। देखिए नहीं भाई, कोई कमेंटेटर्स कर्स कहा जाता है, कमेंटेटर्स कर्स यहाँ पर हो गया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया किसी ने तनुष कोटियान। अब एक बड़ा नाम मुझे लग रहा है जो स्वस्तिक चितकारा है, चिकारा। क्या लगता है आरसीबी छोड़ के कोई भी ले सकता है भाई उन्हें अपने साथ, पर विराट ने मना कर दिया नहीं चाहिए। कमलेश नागरकोटी जो उनके मोमेंट्स है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की खोज कमलेश नागरकोटी। बिल्कुल, एक वक्त कहा जा रहा था, सौरभ गांगुली ने इनके लिए कहा था कि कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी ये दो ऐसे प्लेयर हैं इनको सहेज कर रखो, और केकेआर ने लंबे समय तक इन पर इन्वेस्ट किया। ये इंजर्ड थे, फिर भी इनको अपने साथ में बरकरार रखा और बकायदा उनको फीस मिलती रही, उनको रिटेन किया, और आज अनसोल्ड है। ये 3-4 नाम, पृथ्वी शॉ, कमलेश नागरकोटी, ये सारे। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ टीम टारगेट करके आए कि आकिब डार चाहिए थे, प्रशांत वीर चाहिए थे, हर कोई नहीं चाहिए हमें। सतवीर सिंह अगले खिलाड़ी है भाई, 30 लाख इनका बेस प्राइस है, क्या कोई जाएगा इनकी तरफ? फिलहाल लखनऊ की तरफ नजरें हैं, इंटरेस्ट कोई नहीं दिखा रहा भाई। संदीप की बात कर रहे हैं, संदीप लमिछाने की बात हो रही है भाई। शुभमन गिल कितने में खरीदा? अरे क्या शुभमन गिल कहां से आ गया भाई आप लोग? शुभमन गिल खेल रहे हैं भाई। शुभमन गिल कप्तान है गुजरात टाइटंस के। शुभमन गिल दमदारी से वहां कप्तानी करते नजर आएंगे। शुभमन गिल इस वजह से ऑक्शन में नहीं है क्योंकि उन्हें उनकी टीम ने रिटेन किया हुआ है। आपके सवाल का यही जवाब हो सकता है। वही जवाब जो वैभव सूर्यवंशी के लिए कि भाई नहीं है ऑक्शन में। आ जाते तो कितना मिलता, क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी के लिए? वैभव सूर्यवंशी मजा आ जाता। कैमरन ग्रीन का रिकॉर्ड तोड़ देते मुझे तो लग रहा है। एक सीजन के दम पर। एक शब्द में बताऊं तो पाकिस्तान की सुपर लीग की जितनी पूरा बजट है, शायद उतना पैसा तो ले जाता। क्विंटन डिकॉक मुझे बड़े अच्छे लगे, 1 करोड़ में मुंबई ने चुपचाप से ले लिया। इसी के साथ खुलासा भी हो गया कि वो कौन सी फ्रेंचाइजी थी जिसने रातों रात ये दिलचस्पी दिखाई कि हमें क्विंटन डिकॉक चाहिए और वो ऑक्शन में शामिल हुए। क्विंटन डिकॉक का पहले नाम नहीं था, लेकिन फिर बाद में सोर्सेज से ये खबर आई कि कोई एक फ्रेंचाइजी है जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई है कि उनको डिकॉक चाहिए, और वो तय भी लग रहा था। अब देखो आप ये पूरा इस ऑक्शन को, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब तक जो फ्रेंचाइजी आपस में जो एक टसल होती थी ना कि ये प्लेयर कौन लेगा या जानबूझ के पैडल ऊपर करना, उसके पैसे खर्च करना है, यहां पर शायद पहली बात हो चुकी पर्दे के पीछे कि यार ये प्लेयर हम लेंगे, ये प्लेयर हम लेंगे। तो कोई किसी के ऑक्शन पे हाथ भी नहीं मार रहा है। अच्छा आपको क्विंटन डिकॉक चाहिए, जैसे ही मुंबई इंडियंस ने पैडल ऊपर किया, हो सकता है दूसरी टीम को ये लग रहा था कि यार इसको मैं क्यों ना पैसे बढ़ा दूं। मुंबई इंडियंस वहां पर आई है कार्तिक शर्मा के लिए। ठीक है भाई, मुंबई इंडियंस की दूसरी पिटाई है दिन की। बिल्कुल, कार्तिक शर्मा पहली तो सबसे बड़ी पिट की थी उन्होंने। सोशल मीडिया पर तब से आकाश अंबानी बहुत छाए हुए हैं उस समय के बाद से। अरे वो 1 करोड़ उन्होंने उठाया और सोल्ड हो गया वहीं पर, खत्म। कार्तिक शर्मा 30 लाख, मौजूदा बिड 35 हो गई है। वो हाथ उठा के कह रहे मत करो यार, मुझे ले लेने दो, पैसा नहीं है मेरे पास। 40 लाख लखनऊ मुझे ले रहा भाई, मुंबई के साथ। देखिए वो कह रहे हैं कि यार ले लेने दो ना मुझे, मेरे पास पैसे वैसे भी नहीं है, तुम उठा दे रहे हो वहां पर। लीजिए केकेआर की एंट्री होगी, कोलकाता भी कह रहे हैं कि दे दो हमें भी। अब मुंबई कह लो तुम लोग, लो एलएसजी भी आ गई। मुंबई ने हाथ नीचे कर दी कि पैसा नहीं है भाई इतना हमारे पास। मुंबई कह रहा है 30 में मैं ले सकता हूँ, 3-4 खिलाड़ी वही लूंगा मैं, 1 करोड़ मेरे पास है, 3 खिलाड़ी मुझे लेने हैं। सबसे अच्छी वाली बिट की थी उन्होंने कि चुपचाप ही आ जाएगा वहां पर। पर काफी अच्छी डील थी वो। हाँ क्विंटन डिकॉक की। नहीं सब चौंक गए उसके बाद ना कि मुंबई को थोड़ा कंट्रोल में रखना है हमें। जबरदस्त ब्रेन के साथ वहां पर मुंबई इंडियंस करता है, किस तरीके से अपने आप को रोक भी लिया आज। 1 करोड़ 10 कार्तिक शर्मा, क्या बात है भाई, एक और खिलाड़ी करोड़पति बन गया यहाँ पर। 1-20 संजीव गोयन का सामने
वेंकी मैसूर केकेआर की तरफ से, दोनों लोग भाई जबरदस्त बिडिंग कर रहे हैं। कार्तिक शर्मा की किस्मत भी खुल गई है। 1.60, 1,70,00,000, 1,80,00,000 कोलकाता की तरफ से। अरे 1,90,00,000 लखनऊ, 2 करोड़ कोलकाता, ओ तेरी 2,10,00,000, 2 करोड़ लीजिए, 2,40,00,000 की तरफ से बिड यहाँ पर लगा दिए कोलकाता ने। 19 साल उम्र है और 2,40,00,000 रुपए अब तक मिल चुके हैं और पैसे मिलने भी चाहिए। हाँ। डेब्यू में, रणजी के डेब्यू में इनके नाम पे शतक है, सिर्फ 19 साल के हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो मल्टी डायमेंशन प्लेयर है। कॉम्बो पैकेज है, बिल्कुल कॉम्बो पैकेज है। और उम्र इनके साथ में अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो टीम के साथ में लेगेसी उनके साथ लंबे समय तक रहेंगे। तो इन्वेस्ट करने के हिसाब से यहाँ पर फ्रेंचाइजी इनके ऊपर दाव लगा रही है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। 3,30,00,000 से 3 करोड़, 10 गुना। बिल्कुल वही मुझे लग रहा है जो प्रशांत वीर वही वाला स्लॉट है ये। हाँ, चेन्नई की एंट्री हो गई। लीजिए 3 के बाद चेन्नई भी आ गया फॉर्म में। चेन्नई के आते ही कोलकाता में विचार किया कि क्या किया जाए भाई। 3.60 चेन्नई बड़े एग्रेसिवली आया है। अब फ्लेमिंग को देख के नहीं लग रहा मेसी बैठे हुए हैं 2-3 दिनों से हमने इतना मेसी देख लिया है। 4 करोड़, कोलकाता से ज्यादा पैसा है चेन्नई के पास। तो चलिए चेन्नई को एक विकेट कीपर चाहिए भी, बैकअप चाहिए। धोनी तो उनके पास में है, संजू सैमसन है, तो एक और ऐसा वो प्लेयर रख ले जो 19 साल का हो, जो अच्छी हिटिंग करता हो और विकेट कीपिंग भी करता हो। बिल्कुल, क्योंकि एमएस धोनी का तो ये लास्ट सीजन है ना। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा सुनने में आ रहा है। ये तो पिछले 3-4 सीजन से आखिरी सीजन ही चल रहा है। वैसे धोनी की शागिर्द में जो भी आएगा वो ग्रूम ही होगा। और कार्तिक शर्मा के लिए इनफैक्ट वो पैसे वैसे तो ठीक है, पैसे तो ठीक नहीं, मतलब बहुत शानदार हो गए पैसे तो, लेकिन उससे बेहतर ये होगा, उससे अच्छा ये होगा कि धोनी की लीडरशिप में वो ग्रूम होंगे। और उस पैसे को मैनेज कैसे करना है धोनी सिखाएंगे कि ज्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए तुम्हें। बिल्कुल। चेन्नई वहां पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं अपने प्लेयर्स में। हाँ, और अब कोलकाता सोच रहा है कि क्या किया जाए भाई। 19 ही है हमारे पास, अब बचे हुए हैं। लीजिए अभी भी लगे हुए हैं कोलकाता फैंस हमारे साथ जुड़े हैं। आरसीबी की बात कर रहे हैं, हिमिया बात कर रहे हैं। ईशान किशन कौन सी टीम में है वरुण पूछ रहे हैं। ईशान किशन तो सनराइजर्स में है, वहीं से खेलेंगे भाई। पंजाब टीम 2026 जीतेगा। ठीक है भाई, देखते हैं पंजाब की टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। फिलहाल तो बिडिंग चल रही है कार्तिक शर्मा पर। 6,60,00,000 तक जा चुके हैं कार्तिक शर्मा। चेन्नई वर्सेस केकेआर चल रहा है, फिर से एक बार वहां पर चेन्नई ने इंटरेस्ट दिखाया है और चेन्नई बड़े एग्रेसिव पन से अब दिख रहा है यहाँ पर। 7 करोड़ वही जैसा हम पहले से कहते आ रहे हैं, वो अनकैप्ड प्लेयर्स का पूरा का पूरा ऑक्शन होगा। कल की अखबारों की हेडलाइन ये होगी। इस वक्त डिजिटल और टीवी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट यही कहेंगे, जो हम भी कह रहे हैं कि ये ऑक्शन है, ये अनकैप्ड प्लेयर्स का ऑक्शन था। ये उन प्लेयर्स का ऑक्शन था जिनको कोई नहीं जानता, जिनका काम बोलता था, उस काम को पूरी दुनिया जानेगी, क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच जानेगा। बिल्कुल, बेस प्राइस से तीनों खिलाड़ी जो है अभी तक गए हैं 30 लाख से 8 करोड़ से ऊपर गए। आकिब धार, प्रशांत वीर और अब कार्तिक शर्मा। अशोक कर लीजिए भाई, ये तीनों आप। अशोक का भी इंतजार करना होगा। अशोक के ऊपर भी यहाँ पर बड़ी बोली लग सकती है। लीजिए चेन्नई फुल इंटरेस्टेड है, आज तो लेके मानेंगे हम। अब कोलकाता विचार कर रहा है भाई। अभिषेक नायर कह रहे हैं ले लो। चेन्नई वंस अगेन, ओ तेरी क्या बात है, सारे रिकॉर्ड कार्तिक शर्मा तोड़ देंगे आज। आप लोगों को क्या लगता है कि किसके पास या किस टीम में कार्तिक शर्मा की ज्यादा उपयोगिता होगी, किसे ज्यादा जरूरत है? चेन्नई सीएसके या फिर केकेआर? चेन्नई काफी कुछ ले लिया है कोलकाता ने, अब रहने दो दूसरों के लिए भी। कोलकाता ने 2 बड़े खिलाड़ी। एक रीजन ये भी है ना कि इनके पास में जो एक स्ट्राइक बॉलर इनका इंडियन है वो खलील अहमद है। खलील अहमद पर आप कितना भरोसा जता सकते हैं? खलील अहमद की कंसिस्टेंसी एक बड़ा इशू होती है, थोड़े इंजरी प्रोन भी होते हैं। मथीशा पथराना भी नहीं है इस बार तो अब उनके साथ में, तो उनके पास पेसर्स की उनको जरूरत है, दरकार है। और पिछले कुछ सीजन से आप देखोगे तो अनकैप्ड इंडियन पेसर्स पर वो भरोसा भी जता रहे। उसके पहले आप देखोगे कि दीपर चाहर को तो वो इंडियन टीम तक पहुंचा दिया था। तो एक ये पैटर्न है सीएसके का कि अनकैप्ड बॉलर उनके पास में होते हैं जिनके बूते वो जीत जाते हैं। मोहित शर्मा उसका एक और प्राइम एग्जांपल है। 10 करोड़ 60 लाख, क्या बात है। कार्तिक शर्मा 30 लाख से बेस प्राइस शुरू होता है किसी का और 10 करोड़ तक चला जाता है। बिल्कुल, 11 करोड़ वहां पर जा चुका है। इनके घर पर भी आज जश्न होगा भाई, आज नींद नहीं आनी रात ये कार्तिक शर्मा हो या आकिब धार हो या प्रशांत वीर हो, पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ खुशी हमें हो रही है। बिल्कुल, ये 30 लाख का जो वहां पर प्राइस दिख रहा है और वहां से 11 करोड़, एक जो ऐसी छलांग वहां पर मारी है तो उससे खुशी मिल रही है। दुनिया बदल जाती 30 लाख और 11 करोड़ में आकर। इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियन प्लेयर्स लीग अगर हो जाए और वो प्लेयर्स को पी आप एक्सचेंज कर दो तो वो पैसा जो है वो इंडियन प्लेयर्स को ही मिले, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? विदेशी अगर ले जाता है, हमें यार प्लेयर मिलता नहीं है पैसा वहां पर।
11 करोड़ 80 कार्तिक शर्मा, क्या बात है यार। ये वही प्लेयर होते हैं विदेशी, फिर जब इन्हें अपना बैलेट्रल इनकी सीरीज हो रही होती है या फिर जब इनके इवेंट हो रहे होते हैं तो ये तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। कोरोना टाइम आप देखिए कई ऐसे फॉरेन प्लेयर्स है जो रुके भी नहीं, वो वापस चले गए। तो हमारा घर का पैसा, हमारा टैलेंट जो है, इसकी कद्र हम करें। बिल्कुल। और अगर वो चेन्नई में जाए तो और अच्छा, सोने पर और घर का पैसा घर में ही रहना चाहिए। और लड़का थाला के पास, ठीक है। बिल्कुल। और टीम मजबूत 12 करोड़ 20 लाख। टीम मजबूत सीएसके की इस वजह से भी बननी चाहिए। सिर्फ 19 है कोलकाता के पास, 12 तक चले गए हैं। क्या रुकेंगे अब कोलकाता? रुकना पड़ेगा भाई, चेन्नई रुकने को राजी नहीं है। कोलकाता क्या बिड करेगा? क्या ऐसा और कोई प्लेयर आने वाला है जिसको लेकर केकेआर की ऐसी स्ट्रेटेजी बन रही हो कि पैसे खर्च करवा दे सीएसके? बिल्कुल, ये सोचना होगा। लगातार पैडल क्यों उठा रही है? हाँ, क्योंकि पैसे बिल्कुल करीब आ गए। आप 19 करोड़ बचे हैं, आप 12.60 पे आ गए। और 13 प्लेयर्स केकेआर को अपने बनाने थे। सबसे बड़ा स्क्वाड केकेआर को बनाना था। और काफी क्लोज आ गई फाइट यहाँ पर। अगर ये चले गए केकेआर में तो फिर भाई केकेआर के पास पर्स नहीं बचेगा। लीजिए 13 करोड़ कर दिया है। 13 करोड़ केकेआर। क्या चेन्नई इंटरेस्ट दिखाएगा यहाँ पर? चेन्नई के पास है फिलहाल 13 करोड़ में। जा रहे हैं चेन्नई। कोलकाता ने गिव अप कर दिया शायद। जी हाँ, 13 करोड़ चेन्नई। कार्तिक शर्मा चेन्नई जा रहे हैं। 13 करोड़ 30 लाख से 13 करोड़ तक पहुंच गया भाई कार्तिक शर्मा। लास्ट चांस पूछा जा रहा भाई कि क्या कोई और इंटरेस्टेड है वहां पर चेन्नई के अलावा? नहीं, अगर हैदराबाद बिल्कुल कोई इंटरेस्ट वहां पर नहीं दिखा रहे। 13-20 लीजिए, इंटरेस्ट आ गया भाई वहां पर भी। किसका है? चेन्नई को चैलेंज कर दिया है हैदराबाद ने। चेन्नई भी इंटरेस्टेड है। हैदराबाद वर्सेस चेन्नई शुरू हो गया भाई। अभी प्रशांत वीर लोग सर्च कर ही रहे होंगे कि अब अचानक एक और आउट ऑफ सिलेबस आ गया। कार्तिक शर्मा कौन है? बिजी कर रखा है भाई आज। इससे अच्छा है हमारी स्ट्रीम देख लो, यहाँ पर हमारे साथ एंजॉय कर लोगे आप। आज सरफराज का क्यों किया? अरे जुनैद भाई रुक जाओ यार, सरफराज पे भी आएंगे। अभी बढ़िया चल रही है बिडिंग कार्तिक शर्मा पर, आएंगे सरफराज पर। 13 करोड़ 80। ओ माय गॉड कार्तिक, 14 करोड़। क्या प्रशांत वीर को भी मात दे देंगे? अब यहाँ से एसआरएच ने कह दिया है कि नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ। 14-20 यहाँ पर चेन्नई में मुझे लग रहा है। और टीम आएगी। काव्या मारन जब ये कह रहे थे कि नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो उस चेहरे में मायूसी नहीं थी, वो खुशी थी। खुशी थी कि हमने पैसे बढ़वा दिए। सोल्ड टू सीएसके 14.20। सीएसके 2 खिलाड़ी जो बेस प्राइस 30 लाख। क्या बात है? 14 करोड़ में ताली बनती है। दोनों 14.20 बिल्कुल ताली बनती है। क्या बात है, इतना बड़ा अमाउंट जो मिला है भाई साहब। 28 करोड़ 40 लाख। यानी कई टीमों का जितना पर्स नहीं है उतना सिर्फ 2 खिलाड़ियों पर सीएसके ने लगाया, और ऐसे खिलाड़ियों पर लगाया जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन अब पूरी दुनिया जानेगी, अब इनके कारनामे जानेगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, उदयपुर के राजस्थान से आते हैं। अपने रणजी के डेब्यू में ही इन्होंने सेंचुरी ठोकी थी। विकेटकीपर बल्लेबाज है, सिर्फ 19 साल के हैं। और सीएसके में जाने का एक बड़ा रीजन यह है, सीएसके को इन पर भरोसा जताने का एक बड़ा रीजन यह है कि संजू सैमसन का एक बैकअप चाह रही है टीम। महेंद्र सिंह धोनी